हेलो, 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 हाय। थोड़ी देर पहले मैं ना एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रही थी, जिसमें एक लड़का था, वो कॉलेज के दूसरे लड़कों से पूछता है कि आर यू फेमिनिस्ट? मोस्ट ऑफ द पीपल सेड नो। सभी लड़कों ने बोला नहीं। जब उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेमिनिज्म, कि फेमिनिज्म होती क्या है, आप क्या समझते हो फेमिनिज्म से? तो सबने थोड़ी देर रुकने के बाद एक आदमी बोला कि फीमेल्स की तरह बिहेव करना, फीमेल्स की तरह रहना इज फेमिनिज्म, What? व्हिच इज रॉन्ग। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि फेमिनिज्म होती क्या है। कुछ पढ़े लिखे लोगों को अभी भी नहीं पता कि फेमिनिज्म होती क्या है। तो मैं बताती हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी फॉर एवरी जेंडर। ये सिर्फ फीमेल्स तक सीमित नहीं है, इट्स फॉर एवरी जेंडर। इट्स फॉर मेल, इट्स फॉर फीमेल एंड इट्स फॉर एनी अदर जेंडर दैट एग्जिस्ट। ओके, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो एजुकेशन, बेटर एजुकेशन सबको चाहिए। इट रियली डजेंट मैटर कि वो फीमेल हो, मेल हो या कोई कोई थर्ड जेंडर हो, सबको चाहिए। अगर और अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाओ तो आप कह सकते हो कि आपका बिलीव करना कि जो भी चीज़ें हैं वो सबको बराबर मिलनी चाहिए, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स यू नो जॉब्स, एनी अदर अपॉर्चुनिटी, एनी, सबको बराबर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फीमेल्स को कम मिल रही है तो मेल्स को ज़्यादा मिल रही है, या मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है तो फीमेल को कम मिलनी चाहिए। ठीक है, आई डोंट थिंक सो उन लड़कों को ये बात समझ आई कि नहीं आई, बट फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वलिटी, सभी जेंडर्स में इक्वलिटी। स्टार्ट प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादातर ये चीज़ें फीमेल्स को बढ़ावा देने के लिए गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इक्वलिटी नाम की चीज़ थी ही नहीं। जो सारी सुविधाएं आदमियों को मिलती थी, औरतों को नहीं मिलती थी। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको आज़ादी नहीं थी, उनको जॉब करने का अधिकार नहीं था, इवन कई स्टेट्स में जन्म लेने का भी अधिकार नहीं था। तो उस चीज़ के लिए फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन अभी के टाइम पे फेमिनिज्म सिर्फ फीमेल तक सीमित नहीं है। फेमिनिज्म सबके लिए, इट्स फॉर लाइक इक्वलिटी फॉर एवरी जेंडर। यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर एनीवन्स राइट। इट रियली डजंट मैटर कि वो फीमेल है, मेल है या ट्रांसजेंडर है। समझ रहे हो? बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, आपने शॉपिंग मॉल्स गए होगे, सिनेमा हॉल गए होगे, या कोई भी ऐसी कंपनीज, लाइक हर एक कंपनी में आपको वॉशरूम्स मिलते हैं। या तो वो फीमेल्स के लिए होते हैं या मेल्स के लिए होते हैं, बट ट्रांसजेंडर्स के लिए वॉशरूम नहीं होते। मैंने तो नहीं देखे आज तक। सो इफ समवन इज सेइंग कि हमें ट्रांसजेंडर्स के लिए भी वॉशरूम्स अवेलेबल करवाने चाहिए, दैट इज ऑल्सो फेमिनिज्म। दैट इज फेमिनिज्म, और उस बंदे को हम फेमिनिस्ट बोलेंगे, क्योंकि दैट पर्सन इज सपोर्टिंग फेमिनिज्म। सिंपल है। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये पीढ़ी जा कहाँ रही है, पढ़ तो रही है पर पढ़ क्या रही है वो नहीं पता चल रहा। लोगों को फेमिनिज्म का मतलब ही नहीं पता, एंड देन कह रहे कि नो। मे बी वो लोग सच में ना सपोर्ट करते हो, उनको होगा कि यार नहीं, मेन्स आर सुपीरियर, फीमेल्स आर नो, एंड देन ट्रांसजेंडर नेवर। बट ठीक है, बट अगर उनको नहीं मालूम एंड देन वो दे आर सेइंग कि नो वी आर नॉट फेमिनिस्ट, तब तो तुमको पढ़ने की ज़रूरत है। फ़ोन सबके पास है, 2 मिनट नहीं लगता अगर तुम्हें किसी चीज़ का मतलब नहीं पता गूगल करने में। बस जाके सीधा बोलना नहीं होता है, नो वी आर नॉट फेमिनिस्ट। Let me know in the comment section that if you are feminist or not, and if not, then why not? Okay, take care, bye.